स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। इस बार भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर मुस्कान से, जो कि वार्ड नंबर 36 से पार्षद पद की उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में देखने को मिला है कि युवा जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। एक राजनीति लहर अगर तो देखी जाए तो पहले युवा इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन आज के टाइम पे युवा बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो इन्हीं सब बातों के सवाल जानने के लिए हम चलते हैं मुस्कान जी के पास। नमस्कार मुस्कान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी। मुस्कान जी, आप सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं और साथ ही वेल एजुकेटेड यानी कि डॉक्टर हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे कि जब आप डॉक्टर हैं और पढ़े लिखे हैं, फिर राजनीति में क्यों? राजनीति में आना मेरा पैशन है, क्योंकि बेसिकली मेरा मोटिव है लोगों की मदद करना। वो किसी भी उससे हो सकती है। जैसे मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है, उसमें भी क्या है, मेन लोगों की हेल्प करना, उनकी हेल्थ के थ्रू। और राजनीति में तो हम हर तरीके से ले सकते हैं, लोगों की हेल्प करना, उनकी जो भी दिक्कत है हम उन्हें जाके वो कर सकते हैं। और डॉक्टर तो है ही फिर हेल्थ इशू के लिए। अभी आपके डॉक्टर की अगर हम बोला जाए, क्योंकि आपने कहा है हेल्थ इशू के से गरीबों की मदद करना, कौन से डॉक्टर हैं आप? कार्डियोलॉजिस्ट हैं या सर्जन हैं? कौन से डॉक्टर हैं? क्योंकि दर्शक जो देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके पास आना पसंद करेंगे कि इलाज डॉक्टर मुस्कान से कराया जाए। अभी तो मेरी एमबीबीएस चल रही है, वो एक ग्रेजुएट डिग्री होती है। और जो अलग अलग डॉक्टर होते हैं वो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से होते हैं, स्पेशलिटी। अभी तो मैं एक फिजिशियन नॉर्मल उसमें हूँ, सारे मरीज आ सकते हैं अभी। फिर आगे स्पेशलाइजेशन होगी एमडी या एमएस, जिसका भी एमबीबीएस खत्म होने के बाद एग्जाम होगा। उसके बाद जो भी मैं डॉक्टर बनूंगी, फिर मैं उस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगी। मुस्कान जी, अब आपने कहा है जो भी मैं डॉक्टर बनूंगी उसकी मैं स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगी जी। अब यहाँ पे पार्षद के लिए भी आप एक तरह से एमबीबीएस ही कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में पहला कदम है आपका। जी। तो आगे की तमन्ना, जो आगे क्या स्पेशलाइज होगी राजनीति के ऊपर? विधायक बनेंगे, मेयर बनेंगे या सांसद बनेंगे? अगर लोगों का प्यार रहा तो जहां तक जाएंगे राजनीति में, इंशाल्लाह विधायक भी बनेंगे और संसद में भी जाएंगे। जी। किन मुद्दों को लेके आप संसद तक पहुंचेंगे? सबसे पहले तो मुद्दे होते हैं, क्योंकि देखिए जो भी कोई प्रत्याशी है वो बोलता है विकास कार्य। सही मायने में विकास कार्य क्या है आपके दृष्टिकोण से? सबसे पहले तो काफी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, लोगों को उनका पता नहीं और काफी यहाँ तक लोगों तक पहुंच नहीं पाती। तो मेरा एक व्यू रहेगा कि मैं लोगों को उनके बारे में बताऊं, और जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है वो निगम से या सरकार से उनके लिए लेकर आऊंगी। क्या क्या योजनाएं हैं? आप महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत योजनाएं हैं, तो वो योजना क्या है? बच्चों के लिए है राष्ट्रीय बाल योजना, महिलाओं के लिए है शिशु योजना, काफी जो उन्हें प्रेगनेंसी में या किसी भी उसमें बहुत रिलीफ देती हैं। ट्रांसपोर्ट खुद सरकारी हॉस्पिटल में, फिर उनकी डिलीवरी, ये काफी योजनाएं और उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो उन्हें शायद पता नहीं कहीं ना कहीं, या फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो उनके बारे में मेरा रहेगा कि उन्हें पता भी चले और उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। अभी जैसे डोर टू डोर हो रहा है आपका, हम लोग भी लगातार कवरेज पे हैं। जी। यहाँ की जनता ने बताया था कि आपका एक विजन है, हफ्ते में यहाँ पे लोक अदालत लगाएं, यानी कि जनता से संवाद करें। तो ऐसा क्यों आपका विजन है? मेरा विजन ये है कि हर वीक एक दिन रख लेते हैं, मैंने वो संडे चुना। जो भी लोगों को दिक्कत है मैं उस दिन बैठूंगी और मैं खुद उस पर देखूंगी। ये नहीं हुआ कि वो आए, उन्हें मिला नहीं कोई या उनकी बात नहीं हम सुन पाए। वो आएंगे, हम सुनेंगे उनकी बात और उस पर कार्य होगा। यानी कि जनता को कहीं ना कहीं पूरा विश्वास में लेंगे जी, ताकि जनता और आगे आपको बढ़ाए। युवा जो है राजनीति से पीछे हटता था, लेकिन आज के टाइम पे देखा जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या अन्य कोई भी धर्म हो, समाज हो,
युवाओं का रुझान बहुत ज्यादा राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, इसके क्या कारण मानते हैं आप, क्योंकि आप भी एक युवा हैं? कारण बहुत है। जब सब विकास की बात करते हैं, और अगर युवा इसलिए आगे आना चाहता है क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं जो राजनीति में लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं है, और एजुकेशन बहुत मेन फैक्टर होता है किसी भी विकास के लिए, किसी भी प्रोग्रेस के लिए। तो एजुकेशन, एजुकेटेड होगा अगर युवा, तो विकास अपने आप ही आएगा। रुड़की शहर को, जी क्योंकि रुड़की शहर की अगर जो हम बात करें, छोटा सा शहर है, आईआईटी है यहाँ पे, जी सीबीआई, ये बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं कि जी बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो आपके दृष्टिकोण क्या कहता है कि रुड़की शहर को और कैसा होना चाहिए? तो क्योंकि रुड़की शहर हमारा बहुत छोटा सा शहर है और सुंदर शहर है, जी तो इसको और किस तरीके से सुंदर बनाया जा सकता है कि जैसे आईआईटी है, वर्ल्ड में नाम है रुड़की का आईआईटी की वजह से, लेकिन रुड़की का अपना नाम किस तरीके से होना चाहिए? आपके दृष्टिकोण क्या कहता है, रुड़की को किस तरीके से होना चाहिए? ये रुड़की पहले ही काफी सुंदर है, और एजुकेशन के नाम पे भी इसमें हब हो गया आईआईटी के लिए, वो इंजीनियरिंग के लिए हो गया। पर मैं चाहती हूँ, जब मैं इस प्रोफेशन में हूँ मेडिकल में, तो एक मेडिकल का भी होना चाहिए। पहले मेरा ये है कि अपनी स्पेशलाइजेशन करके हॉस्पिटल करना, क्योंकि हेल्थ बहुत जरूरी है, और लोगों की, बुजुर्गों की हेल्प करना। ये नहीं होगा कि उसमें पैसा या फिर महंगाई ज्यादा, उन मेन मोटिव उनकी हेल्प करना होगा। तो हॉस्पिटल करके फिर थोड़ा साइड में एजुकेशन भी होगी मेडिकल की और बच्चों की। तो मुझे ये था कि एक मेडिकल का भी होना चाहिए, रुड़की में वो नहीं है। तो वो मेडिकल का अपने वार्ड में करेंगे, वार्ड नंबर 36 में, या रुड़की में कोई ऐसी जगह चुनेंगे? नहीं, वो रुड़की के लिए होगा। हाँ जी, अपने वार्ड के लिए तो होगा ही, और रुड़की के लिए होगा, पूरी रुड़की के लिए। जी। तो वार्ड, आपने जो वार्ड है आपका, वार्ड का विकास के लिए क्या मास्टर प्लान आपने बनाए हुए हैं? क्योंकि आपके फादर पहले भी पार्षद रह चुके हैं, लेकिन इस बार आपका कदम है, तो फादर का नजरिया अलग है और आपका नजरिया अलग है, तो आपके नजरिए से ये वार्ड कैसा होना चाहिए? देखिए, पिछले 5 सालों में जब मेरे फादर ने काम किया है, उन्होंने काफी काम किया है। जैसे कि 79 सड़कों का वो किया है, और नगर निगम से काफी जो भी प्रोटोकॉल्स थे सारे फॉलो करके जितना उनका डिसीजन आया वो उन्होंने किया है। पर जो चीज रह गई, क्योंकि हमारे मेयर साहब चले गए थे, वो इंशाल्लाह इस बार मैं पूरा कराऊंगी। और काफी योजनाएं जो अपकमिंग है और जो आ चुकी है, वो लोगों तक पहुंचाना मेरा वो एक मोटिव है। दूसरा, एजुकेशन, कि जो मेरे यहाँ पे बहन भाई हैं उन्हें पढ़ाना, वो पढ़ेंगे तो विकास अपने आप होगा। जैसे मेरे अब्बू ने मुझे पढ़ाया लिखाया और इतना कामयाब बनाया और इस मुकाम पर बैठाया कि मैं लोगों को अपने थ्रू इन्फ्लुएंस करके उन्हें अप्रोच करूंगी कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। फिर एक है यहाँ का जो युवा में नशा का, तो जैसा कि हर उसमें मेरे पापा कह रहे हैं कि इस बार हम सबसे ज्यादा फोकस नशे पे करेंगे, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज हो चुकी है जो एक को होता है, लेकिन इफेक्ट पूरी फैमिली पे आता है, बर्बाद पूरी फैमिली होती है। चलते चलते वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये कहूंगी, वो अपनी दुआएं दे मुझे, और मुझे आगे बढ़ने का हौसला अफजाई करें, और अपनी ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमें जिताएं। 23 जनवरी को जो इलेक्शन है, हाथ के पंजे पे मोहर लगा के इंशाल्लाह हमें जिताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मुस्कान, जिनका विजन है नशा मुक्त वार्ड और एजुकेटेड वार्ड, जिन्होंने बोला है कि मैं इतवार में, यानी कि इतवार में छुट्टी होती है, संडे का दिन होता है, सारे छुट्टी रहते हैं, एक जनता दरबार लगाऊंगी और जितने वार्ड के लोग हैं उनकी समस्याओं को सुन के निगम में प्रस्ताव पास करवा के उनकी हेल्प करूंगी। तो इसी के साथ बने रहें दृष्टि न्यूज में, आगे भी आपकी मुलाकात कराते रहेंगे ऐसे ही लोगों से। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।